लेकिन उनका सब पाप समाप्त हो गया। गंगा के कोख से जन्म लिया, गंगा का दूध पिया, गंगा उनके गुरु भी बन गए, गंगा माँ, लेकिन सब पाप जुड़ा। जब वह तीर्थशैया पर सोया हुआ था, क्या हुआ, भगवान तीर्थ से पूछा, भगवान से उनका स्मरण क्या प्रकट हो गए, पूछा, मैं देख रहा हूं कि 100 जन्मों तक मुझसे कोई सा पाप नहीं हुआ है, आज मैं बांध के बिछावन को सोया हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा, विष्णु जी आपको 100 जन्म की बात याद है, उससे पहले की? कहा उससे पहले की। भगवान ने कहा, जब दिया देखे, उससे पहले 101 जन्म में वह राजा है, शिकार खेलने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में बीमार सर्प मिल गए। रथ से जा रहा था तो देखा बीमार सर्प, कैसे उसको क्या करे, उतर करके और छड़ी से या धनुष से उठा करके सर्प को फेंक दिया। तो बगल में कांटादार वृक्ष था, नागफेनी या बबूल या जो कहिए, उस पर जो वो सर्प गिरा, नागफेनी का बगल में था, रथ के बगले में, उस पर गिरा हुआ सर्प समूचा शरीर उसी कांटे पर बिध गया, और उसी पर वह छटपटा करके मरा। कहा वही कर्म विपाक है, आप पहले बीमार था तो उनकी सेवा होनी चाहिए ना, आप उनको फेंक दिए, वही कर्म विपाक आज आपको भोगना पड़ रहा। समूचा शरीर उनका बाण से मिला नहीं था, गिर गया जब लटक रहा था सिर। भीष्म पितामह जी ने दुर्योधन से इशारा किया, आया, कहा सिर लटक रहा, तकिया दो। दुर्योधन तुरंत आदि दिया, मोटा मोटा गद्दा। कुपा घाट में देखिएगा आषाढ़ सिंह को बैठने के लिए जो गद्दा है, इतना मोटा मोटा बैठने पीठ लगा कर बैठाने के लिए, तो ऐसे मोटा मोटा गद्दा लगा। भीष्म जी संतुष्ट नहीं, खुश नहीं, अर्जुन को देखा, अर्जुन समझ गए दादाजी क्या चाहता। तर्कस से बाण निकाला और खींचा बाण, 3 बाण निकाल के मारा, बाण सिर जो लटक रहा था सीधा हो गया, 2 ठो बाण दोनों बगल से लगा दिया। साबस जैसा बिछावन वैसा तकिया देकर तुमने सूरत का सम्मान किया, मैं आशीर्वाद देता हूं तो तुम महाभारत युद्ध में तुम्हारी जीत। बताइए कैसे, क्या जो चाहते थे वैसा? तो मैं यह कहा था समूचा शरीर बाण से विदा हुआ था, तो कहा वही कर्म विपाक है, आज आपको बाण के बिछावन पर सोना पड़ा। तो जो गंगा माँ का दूध पिया, उनकी कोख से जन्म लिया, उसमें उनकी गुरु रूप रहे, उनका सब पाप समाप्त हो गया। लेकिन कहा छोटा मोटा पाप समाप्त हो, गंगा पापम शशि तापम। देखते हैं दिन में भी कितनी गर्मी रहती है, रात में चंद्रमा ठंडा हो जाता है, चंद्रमा सूर्य की गर्मी को है। शशि तापम दैन्यम कल्प तरुहरि, कल्प वृक्ष के नीचे जाने से सुनते हैं दरिद्रता समाप्त हो जाता है, लेकिन कल्प वृक्ष के नीचे जाने से भी सबका कल्याण होता है। एक आदमी यही गर्मी के दिन में थक गया, बहुत जोरों की प्यास लग गई, तो थक गया, गर्मी लग रही थी, तो गर्मी में क्या क्या वृक्ष के नीचे चला गया, छाया में आराम करने के लिए। आराम करने के लिए गया ना, तो उनको बहुत जोरों की प्यास लग गई थी। इच्छा होती है, वो प्यास तो बहुत जोरों की लग गई है, कहीं पानी मिल जाता तो पानी पी लेते, कल्याण होता। इच्छा हुई, संजोग, हाँ, नदी जैसे बगे, बहुत ठंडा पानी कल छल छल बने लगा। देखा हुआ जब गया तो थका हुआ मांदा, स्नान भी किया, अब पानी पी लिया। तो पानी तो पिया तो उनको हो गया भूख भी लग, थका मांदा था तो भूख लग गई, भूख लग गई तो भूख लग गई है, भोजन मिल जाता तो बड़ा सुंदर होता, तुरंत सुस्वादिष्ट भोजन उनको परोसा हुआ मिल गया। भोजन किया तो अब तो भोजन किया तो नींद आने लगी, तो मन में होता नींद लग रही है, कोई बिछावन मिल जाता तो थोड़े सो जाते। तुरंत पलंग तोशक तकिया सब मसहरी सब लग गया, देखा बहुत सुंदर है, गया सोने के लिए तो सो गया, सोने के लिए गया तो नींद तो आने लगी। मन में हुआ है घर द्वार तो नहीं है या जंगल, कहीं जंगल से बाघ आ गए तो खाइए गए, बस हुआ बाघ आया खाइए गए। उनको पता नहीं था जब हम कल वृक्ष के नीचे हैं,
जो कामना करते हैं सब पूरी हो रही है। तो कल वृक्ष के नीचे हुए में रहते हुए भी कामना तो क्या पूरी हुई, लेकिन यह भी कामना हो गई कहीं बाग आ जाए, खाइए जाए, तो खाइए गया, तो कल्याण हुआ उनका। दैन्यम च कल्प तरु हरि, लेकिन पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम, लेकिन साधु के समागम में जाने से पाप नाश होते हैं, दरिद्रता नाश होती है, ताप भी नाश नहीं होते हैं। इसीलिए हम लोग के परमाराध्य सदगुरु महाराज समझाए, जो सतगुरु दर से दीन हित आए, भाग जगे हमरे। क्या भाग जग गया? आनंद मंगल पूरी रहे, सब शुभ शुभ भासगरे। पाप समूह दर्शते भागे पुण्य से। आनंद तो होता ही है, कल्याण भी होता है, क्योंकि कल्याण की मूर्ति है संत में है। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवन सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार की मैं वंदना करता हूँ। तो केवल कल्याण ही, मंगल ही, कल्याण भी होता है, कल्याण की मूर्ति है वे संत सदगुरु। और दर्शन मात्र से पाप समूह दर्शते भागे। गुरु महाराज कहते हैं पाप की समूह जो है ना, दर्शन मात्र से भागने लगते, अपूर्ण सकल डग, अपूर्ण जो है वह डगरने लगता। गुरु महाराज यहाँ देहाती पद का प्रयोग है, डगरी, डगर कहते हैं हम लोग, जहाँ झुंड की झुंड गाय भैंस बकरी जा रहा है, लोग डगर कर, एक तो दो तो चली गई तो कहते हैं भाग गए, लेकिन झुंड के झुंड जा रहे हैं तो डगर कहते। इसमें डगर मतलब बहुत पुण्य है। कितना पुण्य है इसमें? महात्मा सूरदास जी महाराज की वाणी में है, जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि अनहान करे फल दर्शन तिहि पाव। महात्मा सूरदास जी महाराज कहते हैं, जिस दिन हम लोग यहाँ संत पाहुने के रूप में आ जाते हैं, अगर संत पाहुने के रूप में कभी नहीं आए तो कबीर साहब की वाणी में है, जा घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, अता घर जम डेरा किया जीवत भय मसा। जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं होती है, संत कभी मेहमान के रूप में नहीं आए, तो ता घर जम डेरा क्या, उसके घर में जमराज का डेरा हो गया। और जमराज के डेरा होते हुए भी अगर वह जीवित है तो जीवित भय मसान। श्मशान घाट में जिस तरह से समाधि मंदिर कितना भी सजा धजा हुआ हो, उनकी उतनी शोभा नहीं है, उसी प्रकार से अब सब कुछ से परिपूर्ण है। महल कंचन के बने बहु भांति शोभा होती रे, जटित मणिगण के झरोखे दीप मानिक ज्योति रे, जतक ऐसो धाम तेरु रचो श्रम करे सुमरे, कि भजन बिनी नहीं शोभे जैसे अशुभ मत। इतना होते हुए अगर भजन नहीं करते हैं, श्मशान घाट की तरफ वो शोभाहीन है। और संत पाहुने के रूप में आ गए, महात्मा सूरदास जी महाराज का तीरथ कोटि अनहान करे फल दर्शन ते पाओ। अब 1 करोड़ तीर्थ में स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे, उससे जो पुण्य होगा उतना पुण्य तो संत के दर्शन मात्र से ही हो जाते हैं। इसीलिए संत कबीर साहब की वाणी में है, संत मिलन को चाय जाइए तजी ममता अभिमान, जेते पग आगे पड़े तो कोटि तीर्थ सम। संत से साधु से मिलने के लिए जाइए, संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, ममता अभिमान को त्याग करके अगर जाइए तो जेते पग आगे पड़े कोटि तीर्थ सम। 1 डग अगर आगे बढ़ता तो 1 करोड़ तीर्थ का पुण्य होता है। अब कितने डग आगे हो गया ठिकाना है। एक साधु बाबा